नगर लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू ने बुधवार को पुराना परिसदन भवन में शास्त्री नगर से लेकर झरिया गादी तक बनने वाले मरीन ड्राइव प्रोजेक्ट के बारे में अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में राजस्व, भू हस्तांतरण, दाखिल खारिज, म्यूटेशन, लैंड रेंट कलेक्शन, ई रेवेन्यू व पट्टा आदि से संबंधित कार्यों से संबंधित समस्याओं को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया। इस दौरान भूमि हस्तांतरण को विभिन्न विभागों से मिले आवेदनों एवं उनमें लंबित मामलों की विभागवार समीक्षा की गई। साथ ही संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इस बाबत गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू ने बताया कि शास्त्री नगर से झरिया गादी तक मरीन ड्राइव का कार्य नगर विकास विभाग के द्वारा किया जा रहा है। मरीन ड्राइव बनने के बाद शहर वासियों को इसका पूरा लाभ मिलेगा और मॉर्निंग वॉक और शांत माहौल में घूमने वाले लोग इसका आनंद उठा सकेंगे। लोगों की सुविधा के लिए मरीन ड्राइव का निर्माण किया जा रहा है। कहा कि उसरी नदी को बचाने के लिए यह प्रोजेक्ट मील का पत्थर साबित होगा। कहा कि बैठक में संबंधित विभाग के अधिकारियों को 15 दिसंबर तक भूमि अधिग्रहण से संबंधित तमाम औपचारिकताओं को पूरा करने का निर्देश दिया गया है। बैठक में गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार के अलावा अपर समाहर्ता विल्सन भेंगरा, उपनगर आयुक्त राजेश प्रजापति, अंचलाधिकारी रवि भूषण के अलावा कई अधिकारी मौजूद थे। हाउस में जिले के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ, जिसमें अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, उपनगर आयुक्त, अंचलाधिकारी, मैं स्वयं और निगम के तमाम कर्मी और स्टाफ के साथ हम लोगों ने एक मीटिंग की। बहुप्रतीक्षित उसरी रिवर फ्रंट बोलें या मरीन ड्राइव बोलें, उसके संबंध में बड़ी सकारात्मक चर्चा हुई। भूमि अधिग्रहण के जो विषय थे उसके बारे में निर्देशित किया गया और हमें ये उम्मीद है कि 15 दिसंबर तक भूमि अधिग्रहण से संबंधित जितनी भी औपचारिकताएं हैं वो पूर्ण कर ली जाएंगी। बुनियादी तौर पर उसरी नदी के संरक्षण हेतु बनाया जा रहा है या पाथवे या मरीन ड्राइव या रिवर फ्रंट नागरिकों को सुबह शाम घूमने की एक बेहतर जगह तो देगा ही देगा, साथ में उसरी नदी के संरक्षण में यह मील का पत्थर साबित होगा। हम अपनी इस उसरी नदी को बचाने में और इसको जिंदा रखने में कामयाब हो जाएं, ये हमें बड़ी उम्मीद है और हमें लगता है कि आज की बैठक का फलाफल अच्छा निकलेगा और नए साल में डीपीआर लेकर मैं माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष जाकर इसकी अनुमति प्राप्त कर पाऊंगा। शहरी क्षेत्र में सफाई करने वाली आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट के कर्मियों के साथ बुधवार को गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू ने एक बैठक की। बैठक में मुख्य रूप से सफाई कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने के कारण शहरी क्षेत्र में साफ सफाई व्यवस्था खराब हो जाने के मुद्दे पर चर्चा की गई। बताया गया कि पिछले 4 दिनों से आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट के कर्मी हड़ताल पर है। कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से शहर में सफाई व्यवस्था प्रभावित हो गई है। हड़ताल पर गए कर्मियों ने बस स्टैंड के समीप स्थित आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट के कार्यालय में बताया कि इनके पिछले 4 साल के पीएफ का पैसा अभी तक जमा नहीं हुआ है और न ही इन्हें पिछले 3 माह से मानदेय दिया जा रहा है। कर्मियों का कहना है कि जब तक पीएफ के पैसे का हिसाब नहीं हो जाता तब तक ये लोग काम पर नहीं जाएंगे। आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट से नागरिकों के असंतोष, जनप्रतिनिधियों के संतोष और इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र हम लोगों ने आज एक बैठक उनके साथ की। चूँकि यह वेस्ट मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नगर निगम के साथ 20 वर्षों का है, तो ये कहीं ना कहीं एक निश्चिंतता का भाव एजेंसी को देता है कि वो यह समझती है कि वो गुणवत्तापूर्वक काम न भी करेगी तो भी बोर्ड उसको नहीं हटा सकता है। लेकिन पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष जब मैं वार्ड पार्षदों के साथ गया था तो गिरिडीह के वार्ड पार्षदों ने माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष यह वेदना रखी कि आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट के गलत कार्यकलाप के चलते जनता से उन्हें बात सुननी पड़ रही है और साफ सफाई ठीक से नहीं हो पा रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है कि यदि आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट के लोग अपनी कार्यशैली में बदलाव नहीं लाते हैं तो वैसी स्थिति में निगम एक सरसम्मत प्रस्ताव पारित करके भेज दे। सरकार के स्तर से ऐसी कंपनियों को काली सूची में दर्ज करने का और टर्मिनेशन का विचार कर लिया जाएगा। तो इनको बुलाकर हम लोगों ने 15 दिसंबर तक का समय दिया है कि वो चाहे साफ़ सफाई के इशू हों या कम वाहन चलाए जाने की जो शिकायत है उसके लिए उपनगर आयुक्त की तरफ से एक आग्रह पत्र जिला परिवहन पदाधिकारी को चला जाएगा और जिला परिवहन पदाधिकारी सरकार द्वारा प्रदत्त 55 वाहनों में कितने वाहन चल रहे हैं और कितने वाहन कंडम हो चुके हैं इसकी एक रिपोर्ट भेजेंगे
अलावे जो आकांक्षा के अधीन कार्यरत कर्मी हैं उनके पीएफ से संबंधित दावों का निपटान ये 15 दिसंबर तक करेंगे और उपनगर आयुक्त के 15 दिसंबर के बाद की रिपोर्ट के आधार पर हम लोग यह तय करेंगे कि इनके विरुद्ध प्रस्ताव पारित करके भेजना है या इनके कार्यकलाप से में सुधार आया है। शहर के तिरंगा चौक के समीप मारुति टावर अपार्टमेंट के मालिक अरुण रजगड़िया के 31 वर्षीय पुत्र यशवर्धन रजगड़िया की मौत संदेहास्पद परिस्थिति में हो गई। बुधवार की सुबह कमरे में वे मृत पाए गए। बाद में शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। घटना को लेकर अपार्टमेंट में रहने वाले किसी व्यक्ति को भनक तक नहीं लगी कि यशवर्धन की मौत हो चुकी है। नगर थाना पुलिस को भी घटना की जानकारी काफी देर से दी गई। बताया गया कि मृतक के पिता अरुण रजगड़िया इलाज के लिए बाहर गए हुए हैं। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यशवर्धन की मौत का कारण क्या है। वहीं पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक भी मौत का स्पष्ट कारण नहीं बता पाए, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद मृतक के बिस्रा को जांच के लिए रांची भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि यशवर्धन की मौत कैसे हुई है। विश्व एड्स दिवस के मौके पर सदर अस्पताल में बुधवार को जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को एड्स के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही HIV एड्स से संबंधित सुविधाएं एवं कार्यक्रम की जानकारी दी गई। मौके पर अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सतपाल, उपाधीक्षक डॉक्टर उपेंद्र दाहा, जिला यक्ष्मा सह HIV एड्स नोडल पदाधिकारी डॉक्टर कमलेश्वर प्रसाद, डॉक्टर कालदास मुर्ग, वरीय चिकित्सक पदाधिकारी ART सेंटर ब्रॉक अमित कुमार गौंड, DPM प्रतिमा कुमारी, ICT चीफ काउंसलर डॉक्टर रचना, पवन कुमार सिन्हा सहित कई लोग मौजूद थे। विश्व में पहला बार वर्ल्ड एड्स डे 1988 से मनाया जा रहा है और इस साल का थीम है वर्ल्ड एड्स डे का कि एंड द एपिडेमिक ऑफ द एड्स और सभी को समान अधिकार मिले। हम लोग आज इस प्रोग्राम के माध्यम से IEC वर्क सोसाइटी में कर रहे हैं, जिससे कि लोगों को एड्स के प्रति जागरूकता हो और उसका जो बचाव का उपाय है वे सभी चीज़ हम लोग बता रहे हैं। और हमारे ज़िला में अप्रैल से अभी तक में 50 केस नए इनरोल हुए हैं और लगभग ART सेंटर में 2000 पेशेंट दवा सरकार के द्वारा जो दिया जा रहा है मुफ्त में वो ले रहे हैं। विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। हम लोगों का ये लक्ष्य है कि 2025 तक इसको ख़त्म करना है और इस बार का जो थीम है वो है एंड इनइक्वालिटीज़ इन एड्स। जितनी असमानताएं हैं एड्स से जुड़ी हुई उनको ख़त्म करना है। और अभी तक गिरिडीह में एड्स से जितनी भी सेवाएं दी जा रही हैं उसमें मरीजों को दवा देना, ART प्रदान करना मुख्य है। और हम लोग कोविड के दौरान भी मरीजों के घर घर तक उनको दवा पहुंचाए हैं। किसी का भी दवा मिस नहीं हुआ है। इस कठिन लिस्ट में हमारे पूरे टीम के साथियों ने बहुत सहयोग किया है। एक एक का एड्रेस खोज कर उसको ये करना और चिन्हित करके उन तक दवा पहुंचाया गया है। गांवा प्रखंड कार्यालय के समक्ष भाकपा माले व इनॉस के बैनर तले 17 सूत्री मांगों को लेकर आयोजित घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम छठे दिन बुधवार को वार्ता के बाद समाप्त हो गया। बुधवार को तालाबंदी का कार्यक्रम तय किया गया था। 11 बजे तक सैकड़ों की संख्या में माले कार्यकर्ता व ग्रामीण घटनास्थल पर डट गए। मौके पर मुख्य रूप से पूर्व विधायक राजकुमार यादव, इनॉस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर चौधरी, जिला परिषद प्रधान रेखा अग्रवाल, F1 नेत्री कौशल्या दास एवं किशोरी अग्रवाल उपस्थित थे। बुधवार को धरना स्थल पर DDC शशि भूषण मेहरा, SDO धीरेन्द्र कुमार सिंह एवं प्रभारी BDO संतोष प्रजापति धरना स्थल पर पहुंची और वार्ता की। सभी 17 सूत्री मांगों पर बारी बारी से चर्चा की गई। वार्ता के बाद पार्टी द्वारा तालाबंदी कार्यक्रम को वापस लेते हुए धरना समाप्ति की घोषणा की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड सचिव नागेश्वर यादव व संचालन अशोक मिस्त्री ने की। मौके पर जिला कमेटी सदस्य सकलदेव यादव, कन्हाई राम, नरेश राणा, आनंदी यादव, रंजीत यादव, पिंटू यादव, मोहम्मद मुस्लिम, जासो देवी, मोहम्मद मकसूद आलम एवं पवन चौधरी सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे।
मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गादी श्रीरामपुर में मंगलवार को नील गाय का एक बच्चा अपने झुंड से बिछड़कर घुस आया। बच्चे का शिकार करने के चक्कर में कुत्तों ने उसे खदेड़ना शुरू कर दिया। हालांकि ग्रामीणों की नजर जैसे ही नील गाय के बच्चे पर पड़ी, उन्होंने उसे कुत्ते से बचाकर सुरक्षित पकड़ लिया और वन विभाग को इस बात की सूचना दी। सूचना मिलते ही वन विभाग के लोग गादी श्रीरामपुर पहुंचे, को अपने कब्जे में लिया और फिर बच्चे को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। गौरतलब है कि गिरिडीह के जंगल के कुछ इलाकों में नील गाय पाई जाती है और कभी कभी यह झुंड से बिछड़कर रिहायशी इलाकों में चली आती है। कहता है कोई नीलगाय कहता है। अब जंगल विभाग को ही इसका पहचान करना चाहिए और इस प्राणी को जहाँ जंगल में छोड़ देना चाहिए। हम जंगल विभाग से ही मांग करते हैं कि इस प्राणी को फिर जंगल में छोड़। सदर प्रखंड के तेलोड़ी पंचायत सचिवालय में बुधवार को आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायत के आसपास गांव के ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं का निराकरण व पंचायत के पेंडिंग पड़े काम को पूरा किया गया। तेलोड़ी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सबीर अंसारी ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों की परेशानी को दूर किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगे थे, जैसे श्रम कार्ड स्टॉल, आंगनबाड़ी, कृषि, वैक्सीन स्टोर, उद्योग विभाग आदि विभाग के स्टॉल लगाए गए थे। वहीं ग्रामीणों को कृषि लोन, जमीन का ऑनलाइन एंट्री व गाँव की विभिन्न समस्याओं को दूर किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य प्रतिनिधि ने लाभुकों को सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। मौके पर गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, अपर समाहर्ता विल्सन भेंगरा, अनुमंडल पदाधिकारी विशालदीप खलको, प्रखंड विकास पदाधिकारी दिलीप महतो, अंचलाधिकारी रवि भूषण प्रसाद सहित कई अधिकारी मौजूद। सरकार में चल रही है, उसने एक निर्णय लिया कि प्रत्येक पंचायत में हम लोग सरकार को ले जाए, मतलब पूरी उस प्रखंड के जितने छोटे बड़े अधिकारी होंगे उस पंचायत में पहुँचेंगे और उस पंचायत में रहने वाले लोगों की जो भी दिक्कत होगी, छोटी दिक्कत हो, बड़ी दिक्कत हो, पेंशन की दिक्कत हो, स्वास्थ्य की दिक्कत हो, उनके न्यूट्रिशन की दिक्कत हो, उनका आधार कार्ड नहीं बन रहा है, इन सब के लिए। और आप देख रहे हैं कितनी बड़ी जिस पंचायत में कार्यक्रम हो रहा है, कितनी बड़ी कृषि लोन कैसे मिलेगा इसकी भी चर्चा इसमें की जाती है, लोगों को फॉर्म भरा जाता है। और मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर 50% लोगों का भी समस्या का समाधान इस तरह की पंचायत में हो जाता है, ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसके अलावा भी अगर मान लीजिए आज कोई व्यक्ति नहीं आ सका, कोई हमारी बहन नहीं आ सकी, तो वो कल भी जा करके अपने कार्य के बारे में वीडियो साथ से मिल सकते हैं, बता सकते हैं। एक अच्छा कार्यक्रम है और ये प्रोग्राम हमारा 28 दिसंबर तक जो है वो प्रोग्राम हमारा चलता रहेगा। और फिर उसको याद रखिए कि आज इस कैंप में जो भी हो रहा है, जितने वैक्सीन लगाए जा रहे हैं, जितने लोगों के पेंशन सेक्शन हो रहे हैं, जितने आवेदन आ रहे हैं, सब ऑनलाइन हो रहा है। और शाम को इसकी रिपोर्ट वीडियो साहब और अधिकारी लोग जिला मुख्यालय को देंगे और जिला मुख्यालय इसकी पूरी रिपोर्ट राज्य सरकार के मुख्यालय को दे रही है। तो रोज़ जो भी हमारे जितने भी कैंप लग रहे हैं इस जिले में, उसकी आधिकारिक सूचना क्या क्या उपलब्धियां हुई हैं और क्या कितने आवेदन हैं, ये ऑनलाइन करके सब हम लोग उसको मुख्यालय में, रांची में, विभिन्न विभागों में। जमीन संबंधी मामला में ज़्यादा है, 3 चीज़ आते रहे हैं। दाखिल खारिज के लिए आते हैं, ऑनलाइन रसीद जो नहीं हो रहा है उसके लिए आते हैं, उसमें जिनका नापी पेंडिंग है उसके संबंध में आते हैं। मुख्यतः ये 3 काम से ही लोग आ रहे हैं। परेशानी किसी को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जो ऑनलाइन रसीद करने की बात है तो डेली के डेली डिस्पोजल हम कर देते हैं रास्ता। दाखिल खारिज का जहाँ तक मामला है तो दाखिल खारिज का मामला ले लेते हैं, उसके बाद से ऑनलाइन करवा देते हैं, क्योंकि वो उसमें कुछ प्रोसेस है, वो प्रोसेस पूरा होने के बाद है वो दाखिल खारिज होगा।
तो उसमें कुछ टाइम लग जाता है दाखिल खारिज वाला में। ऑनलाइन वाला तो तुरंत कर देते हैं। और जो सर्टिफिकेट वगैरह बनने का मामला है, जाति आवासीय इनकम किसी भी तरह के और जो जमीन से जुड़ा काम है उसको ऑन स्पॉट कर देते हैं। पंचायत सचिवालय टेलोडी के प्रांगण में 1 दिवसीय आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम किया गया, जिसमें लगभग 200 पेंशन का आवेदन लिया गया, लगभग 150 राशन कार्ड का जिसमें किसी का नाम चढ़ाना था, कुछ लोग छूटे हुए थे, नया आवेदन भी लिया गया। और जो पोषण संबंधित जितने भी हैं वो भी सारा आंगनबाड़ी के द्वारा बच्चों को जो है उसका पोषक देखा गया और उसके हिसाब से उनको गाइडलाइन किया गया। इसमें हमारे कृषि के भी जो फॉर्म है, जो कृषि लोन होता है, उसके लिए भी लगभग 50 लोगों का कृषि लोन का फॉर्म भरा गया। साथ ही साथ लगभग 70 से 80 लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है और लगभग 200 से 250 नया आवास में नाम जोड़ने के लिए हम लोग लिए हैं। और अंचल से जो पदाधिकारी आए हैं वो लगभग बहुत सारे जो जमाबंदी करना है उसका भी कोशिश कर रहे हैं, जिनको ऑनलाइन रसीद काटना वो साथ ही साथ होते जा रहा है। आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सदर प्रखंड में नगर निगम के द्वारा वार्ड नंबर 11, 12, 13 की जनता को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में राशन कार्ड, अंचल रसीद, निगम रसीद, पेंशन सहित सरकार के कल्याणकारी योजनाओं को लेकर आवेदन लिया गया। मौके पर वार्ड पार्षद अशोक राम, अजय रजक, सोमन मरांडी सहित सभी विभाग के कर्मचारी मौजूद। पदाधिकारी कार्यालय में ब्लॉक पे आज यहाँ पर मुख्यमंत्री आपके द्वारा कार्यक्रम किया गया, जिसके तहत यहाँ विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन एवं जमीन का जिसका अंचल रसीद निर्गत नहीं हो रहा था उसका फॉर्म फिलअप किया गया। आज हम वार्ड नंबर 11 सीओडी से लगभग 83 फॉर्म फिलअप किया, विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन, और कैंप लगाकर यहाँ पर जो सुविधा था उसका हम वार्ड नंबर 11 को लाभ मिल रहे हैं। गिरिडीह कार्यालय, अंचल कार्यालय के अंतर्गत मुख्यमंत्री आपके द्वार का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें 11, 12, 13 वार्ड नंबर के सभी लाभुकों को यहाँ जैसे कि लाल कार्ड और राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन इत्यादि जितने भी लाभुक वंचित बने हुए थे उनको तुरंत 21 दिन के अंदर निष्पादन करने का कार्य चलाया जा रहा है, जिसमें सभी लाभुकों अपना अपना लाभ लेने के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं। आपका सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम में वार्ड नंबर 11, 12, 13 का कैंप लगाया गया है। इसमें से राशन कार्ड, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और कई योजनाओं का कैंप लगाया गया है। इसमें से लगभग जो भी है राशन कार्ड, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और अन्य तरह का जो भी कार्य होगा हम लोग आज कैंप में मुहैया। तीसरी प्रखंड के पालमरुआ पंचायत के नैयाड़ी विद्यालय में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के शिविर में सीओ असीम बाड़ा मुख्य रूप से मौजूद रहे। सीओ असीम बाड़ा एक स्टॉल जाकर निरीक्षण करते नजर आए। साथ ही उन्होंने पंचायत से आए ग्रामीणों की सभी समस्याएं सुनी। कहा कि वृद्धा पेंशन का लाभ, आधार कार्ड सुधार, राशन कार्ड का लाभ, श्रम निबंधन का लाभ, कोविड टीका का लाभ, जमीन से संबंधित ऑनलाइन त्रुटियों का निष्पादन, मनरेगा के तहत जॉब कार्ड का लाभ, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ, सभी सरकारी योजनाओं सहित पंचायत के कई समस्याओं का निराकरण
इस शिविर के माध्यम से किया जाएगा। मौके पर मुखिया राजेंद्र साहू, पंचायत सेवक दुलार मरांडी, बीपीओ राजकुमार हेम्ब्रम, सोलोनी हेम्ब्रम सहित कई लोग मौजूद थे। गिरिडीह जिले में इन दिनों ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए यातायात पुलिस काफी प्रयास कर रही है। इसी को लेकर बुधवार को गिरिडीह नियंत्रण कक्ष के सामने यातायात पुलिस प्रभारी प्रेम रंजन उरांव के नेतृत्व में विशेष जांच अभियान चलाया गया। अभियान में 2 पहिया वाहन एवं टेम्पो के कागजातों की जाँच की गयी। वहीं हेलमेट न पहनने वाले, ट्रिपल लोड चलने वाले आदि लोगों से ऑनलाइन माध्यम से जुर्माना भी लिया गया। मौके पर उपस्थित यातायात प्रभारी श्री उरांव ने बताया कि पूरे गिरिडीह में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार लाने को लेकर गिरिडीह के विभिन्न जगहों पर जांच अभियान चलाया जा रहा है और यह आगे भी जारी रहेगा। वहीं ट्रैफिक भीड़ भाड़ को नियंत्रित करने के लिए जरूरी चौक चौराहों पर ट्रैफिक जवान की तैनाती की गई है। इसके अलावा उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अब ट्रैफिक पुलिस को पॉस मशीन मिल गया है, जिससे अब सारे चालान पॉस मशीन के माध्यम से ही ऑनलाइन काटे जा रहे हैं। वहीं कुछ वाहनों का चालान ऑफलाइन भी काटा जा रहा है। आज जितने भी 2 पहिया चाहे ऑटो रिक्शा हैं जो कि या तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या हेलमेट नहीं है, MB एक्ट का जो उल्लंघन कर रहे हैं वैसे लोग को उनकी गाड़ी रोकी जा रही है और साथ ही ऑनलाइन चालान काटा जा रहा है और कुछ ऐसा है कुछ मैनुअल में भी काटा जा रहा है और बहुत सख्तीपूर्वक ट्रैफिक नियम का जो उल्लंघन कर रहे हैं वैसे लोग से फाइन लिया जा रहा है। धन्यवाद।